वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल अपने बात कर रहे थे विमाओं के बारे में और इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए अपने बात करने वाले हैं विमाओं के उपयोग। विमाओं के वैसे तो अनेक उपयोग होते हैं, लेकिन हम सबको बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। और आज के लिए अपना पहला यूज होगा किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। यानी कोई भी अपने पास एक भौतिक राशि होगी, उसके परिमाण को हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने वाले हैं। मतलब ये हो गया, जैसे कि अपने पास दूरी है, विस्थापन की बात कर लो। सपोज दैट कि विस्थापन अपने पास 10 मीटर निकल के आया, तो ये जो मीटर है वो तो MKS पद्धति का हो गया। और इसको अपने यदि यूँ कह दें, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो जी 1000 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये CGS पद्धति में हो गया, ये MKS पद्धति में हो गया। हालांकि भौतिक राशि तो वही है, विस्थापन है, ये MKS पद्धति में है और ये CGS पद्धति में है। तो हम इसी को आज समझने वाले हैं कि यदि हम किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करें तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमसे कोई ये बोल दे कि भी 1 मीटर का मान 1 सेंटीमीटर में कितना होता है। अब ये तो सभी मोस्टली सभी बच्चों को पता है कि भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर है वो MKS का है, सेंटीमीटर है वो CGS का है। ये तो हमें नॉर्मली पता है, लेकिन कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिसका हमें नहीं पता होता। जैसे ये बोल दिया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या ये बोल दिया कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो लगभग मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं या 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। तो एक्चुअली जो कुछ भी हमें नहीं पता होता, हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। उसका कन्वर्जन किस प्रकार से होगा, आइए अपने उसकी बात करेंगे। और क्वेश्चन को शायद आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमें ये मान दे दिया कि यहाँ से 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। मान लो हमें नहीं पता कि 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो हम अपने मेथड से तरीके से उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अपने शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि एक भौतिक राशि है, उसके परिमाण को हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो अपने पास कोई भी भौतिक राशि है, वो Q है। जैसे हमने अभी विस्थापन की बात की थी, मैं एक एग्जाम्पल को लेके चलूँगा साथ में ताकि अपने बेटर समझ में आ जाए। अपने पास सपोज दैट विस्थापन है वो 10 मीटर है। तो एक भौतिक राशि है Q जिसका परिमाण n है और मात्रक है U, यानी कि n के स्थान पे यहाँ पे 10 है और U के स्थान पे यहाँ पे मीटर है। तो यहाँ पे मैं परिमाण NU की बजाय N1 और U1 ले लेता हूँ। भौतिक राशि कौन सी है, विस्थापन है। N1 U1 कह सकते हो, यहाँ पे 10 मीटर था, N1 का मान 10 है, U1 का मान मीटर हो गया। अन्य मात्रक पद्धति में यदि मैं बात करूँ, अन्य मात्रक पद्धति में आप क्या लिख सकते हो, वही भौतिक राशि Q, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि विस्थापन बराबर 1000 सेंटीमीटर। भौतिक राशि तो वही है, Q का Q ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो संख्या होगी वो चेंज हो जाएगी। N2 का मान यहाँ पे 1000 है, U का मान यहाँ पे सेंटीमीटर में है। किसमें है, सेंटीमीटर में। तो ये तो CGS पद्धति में हो गया विस्थापन, ये हो गया MKS पद्धति में। हमने दो अलग अलग पद्धतियों की बात की है। तो एक पद्धति में तो मान निकल के आया N1 U1 और दूसरी में मान निकल के आया N2 U2। और आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, एक में तो जहाँ पे 10 मीटर है वहीं पे दूसरी में 1000 सेंटीमीटर है। ऐसा हमें देखने को मिला है। लेकिन 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ये N1 U1 और N2 U2 दोनों आपस में बराबर हैं। तो N1 U1 और N2 U2 बराबर होंगे, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, N1 U1 बराबर N2 U2। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्थापन का मात्रक V में सूत्र क्या होता है, m0L1T0। चलो ये तो हमने V में सूत्र लिख दिया क्योंकि हमें पता था कि भौतिक राशि है वो विस्थापन है। यहाँ पे हमने Q जो भौतिक राशि ली है वो नहीं पता कौन सी भौतिक राशि होती है, कौन सी भौतिक राशि है, कोई भी हो सकती है, XYZ, हजारों लाखों भौतिक राशियाँ हैं। तो मान लो कि एक मात्रक पद्धति में, माना एक मात्रक पद्धति में विमीय सूत्र MALB
टी सी है, प्रथम है ना पद्धति, तो हम ये यहाँ पे प्रथम लगा देते हैं। तथा द्वितीयक मात्रक पद्धति में यहाँ पे टू लगा दोगे, MALBTC ये टू लगा देंगे साथ में है। तो हम क्या करेंगे कि ये इसके जो भी हमें मात्रक नज़र आ रहे हैं उसके स्थान पे आप इसके ये सूत्र बन जाएंगे M1A L1B T1C, और यहाँ पे U2 के स्थान पे आप ये पुट कर दोगे तो अपना फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब जैसे आगे अब क्या करने वाले हैं, जैसे अपने पास ये कंडीशन निकल के आ गई क्या कि N1 U1 है, U1 के स्थान पे आप ये वैल्यू पुट कर दो क्योंकि पहले वाले मात्रक के लिए और ये दूसरे वाले मात्रक के लिए हो गया। तो समीकरण 3 से आप क्या कहोगे, समीकरण 3 से हम ऐसा बोल देंगे कि N1 पहले वाले यूनिट के स्थान पे पहले वाले का विमीय सूत्र ये लिख दोगे M1A L1B T1C। इसी प्रकार से U2 के स्थान पे दूसरे वाले का M2A L2B T2C हो गया। ओके, N2 सपोज दैट ज्ञात करना है। N1 क्या था, N1 प्रथम मात्रक पद्धति में एक परिमाण था, हमने एग्जाम्पल के तौर पे 10 लिया था। N2 क्या था, 1000 था जो कि सेंटीमीटर में था। मान लो हमें दूसरी मात्रक पद्धति में मान ज्ञात करना है, N2 ज्ञात करना, तो आप क्या करोगे, ये जो N2 के साथ में गुणांक है वो सामने भाग में चला जाएगा, तो N2 बराबर बनेगा N1, यहाँ पे ये क्या है M1A L1 की पावर B T1 की पावर C, और ये राशि चली जाएगी उसके बटा में, तो ये बन जाएगा M2 की पावर A L2 की पावर B और T2 की पावर C। थोड़ा सा अरेंज कर लो, N2 बराबर क्या बन जाएगा N1, जिसकी पावर समान है उनको साथ लिख लो, तो M1 बटा M2 और इसकी पावर कितना आ गया A आ गया। इसी प्रकार L1 और L2 की पावर समान है तो L1 बटे L2 इसकी पावर आप B लिख दो, और T1 बटे T2 इसकी पावर आप C लिख दोगे। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला निकल के आया है वो अपने पास एक फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला होगा। इसकी सहायता से आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को ज्ञात कर सकते हो। तो सूत्र कैसे याद रखोगे, N2 बराबर होगा N1 M1 बटे M2 की पावर A L1 बटे L2 की पावर B T1 बटे T2 की पावर C। यहाँ पे ABC क्या चीज़ है, ABC यहाँ पे इस भौतिक राशि Q की विमा है। किसकी विमा है, भौतिक राशि Q की। मान लो भौतिक राशि Q बल है, तो बल के लिए भी में सूत्र M1 L1 T -2 होता है। तो यहाँ पे A का मान 1 है, B का मान 1 है और T का मान -2 है। तो यहाँ पे जो भी भौतिक राशि आप काम में लेते हो उसकी विमाएँ हैं वो A B C यहाँ पे आने वाले। सिंपल सी बात है कि एक ही भौतिक राशि को हमने दो अलग अलग मात्रक पद्धतियों में लिख दिया। ये राशियाँ मान परिमाण समान होंगे मात्रक सहित, तो यहाँ पे हमने इसको यूनिट के स्थान पे हमने इसका विमीय सूत्र लिख दिया है। तो अपने पास एक रिजल्ट निकल के आ चुका है N2 बराबर N1 ये। तो इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को दूसरे मात्रक पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपने समझने वाले कि आप किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम अपना पहला क्वेश्चन ये लेंगे कि अपने पास 1 जूल है, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 जूल में कितने अर्घ हो गए, या यूँ कह लो 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है वो आपको ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ऊर्जा का एक मात्रक है जूल, 1 जूल में कितने अर्घ होंगे वो हमें ज्ञात करना है। ओके, ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो पहले हम समझते हैं कौन क्या है। जूल कौन सी मात्रक पद्धति का होगा, MKS का। ऊर्जा का MKS पद्धति में मात्रक जूल होता है और CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। ये कौन सी पद्धति में, CGS में। तो कुल मिलाकर के अपना क्वेश्चन ये हो गया कि MKS पद्धति में मान है वो 1 है। कितना है, 1 है। तो CGS पद्धति में वो मान कितना बनेगा, मतलब MKS को CGS में कन्वर्ट करना, और ये मात्रक किसका होगा, ऊर्जा का होगा। ऊर्जा किया गया कार्य ही होता है, तो
तो जो कार्य का विमीय सूत्र होता है वही विमीय सूत्र ऊर्जा का होता है। तो मैं विमीय सूत्र की बात कर लेता हूँ। कार्य या ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m1L2T-2। यहाँ से आप A का मान देखोगे तो A का मान तो आएगा 1, B का मान आएगा 2 और C का मान आएगा जी -2। घात थी ABC, ऐसा कुछ हो गया। N1 N2 कितने होंगे? पहली मात्रक पद्धति में N1 कितना है? N1 का मान यहाँ पे 1 है। N2 कितना है? N2 जी हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। 1 जूल को अर्ग में बदलो, पता चला जूल MKS में होता है, अर्ग CGS में होता है, मतलब MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। तो ये जिस भी भौतिक राशि का मात्रक है उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है उसके आधार पे ABC हमने ज्ञात कर लिए। तो N1 का मान यहाँ पे 1 नज़र आया, N2 हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे करोगे? चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। आपको तो N2 ज्ञात करना है, तो N2 बराबर क्या था? N1 यहाँ पे होगा m1/m2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और यहाँ पे आ जाएगा T1/T2 की पावर C। अब आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो N2 बराबर N1 का मान कितना है जी? 1 है, इंटू M1 M2। M1 पहली मात्रक पद्धति में मान है, M2 दूसरी मात्रक पद्धति में मान है। किसका? द्रव्यमान का। पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान। पहली में लेंथ, दूसरी पद्धति में लेंथ। पहली पद्धति में टाइम, दूसरी पद्धति में टाइम हो गया। ओके, तो यहाँ पे पहली पद्धति है वो MKS है। MKS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। ये दिखाई दे रहा है? किलोग्राम। तो द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम में होगा और CGS में किस में होगा? ग्राम में होगा। इसके साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ में 1 है और पावर 1 है। 1 का मतलब ये पावर A है, A का मतलब पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, अब चलते हैं आगे मात्रक पद्धति में। L1 पहली मात्रक पद्धति में लंबाई है, पहली यानी कि MKS में। MKS में लंबाई किस में मेजर होती है? मीटर में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा जी मीटर। और दूसरी मात्रक पद्धति CGS है, CGS में किस में होती है लंबाई? सेंटीमीटर में। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। इसके साथ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई यानी कि 1 है। और B का मान यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा। दोनों ही मात्रक पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड/सेकंड कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया। और पावर लगा दी हमने कितनी? C लगा दी। C मतलब -2 लगा दी। ठीक है जी। तो N2 कितना बनेगा? 1 किलोग्राम को आप लिख सकते हो, ये 1 तो था मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं है, 1 ही है। 1 किलोग्राम को आप लिख सकते हो जी 1000 ग्राम बटे जी 1 ग्राम है, पावर 1। लंबाई की बात करें तो जी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर के स्थान पे, बटे में 1 सेंटीमीटर है, पावर आ गई 2। ठीक है। सेकंड ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। 1 के ऊपर चाहे कितने भी पावर लगा लो, मान 1 ही आता है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो जाएगा 1000 की पावर 1 गुणा 100 की पावर 2। तो N2 बराबर बन जाएगा 1000 गुणा, यहाँ पे हो जाएगा 4 0, 100 की पावर 2 करोगे तो ये बन जाएगा कुल मिलाकर के 4 3 7 यानी कि 10 की पावर 7 अर्ग। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हो गया 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ऐसा आपको सिस्टम करना है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे? कितने डायन? न्यूटन बल का मात्रक है जो कि MKS में होता है, डायन CGS में होता है। इसको आप सोल्व करोगे, कल अपने इस क्वेश्चन को फिर अपने देखने वाले हैं, तब तक के लिए आप इसको घर पे सोल्व करोगे। सो आज अपने विमा का पहला अनुप्रयोग पढ़ा है, कल पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।